फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, हैपर्स प्रोसेस हमने पढ़ना है। बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ ली चाटलेयर प्रिंसिपल है। और ली चाटलेयर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था उससे काफ़ी चीज़ें जो है ना इस चैप्टर की हल हो जाती हैं। तो लेकिन इस चैप्टर में जो है वो हैबर प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जो कि इसके एप्लीकेशन में आता है, बड़ा ज़रूरी मेथड है। ये मेथड है क्या, पहले इसको हम देख लेते हैं बेटा कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया के लिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के बनाते हैं लिक्विड अमोनिया। लेकिन इशू क्या होता है कि ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको पता है कि यील्ड क्या होती है, कम होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हैबर प्रोसेस बेसिकली है क्या। हैबर प्रोसेस यही है कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर से यील्ड को ज़्यादा करना है। जो कम यील्ड आ रही है आपने उसको बढ़ाना है। तो नॉर्मल अगर आप सिंथेसिस करते हैं तो अमोनिया की यील्ड आती है 14%, 14%। लेकिन जब आप इससे करते हैं तो मोर देन 90-95% आ रही होती है। तो मीन्स ह्यूज डिफरेंस है। तो हैबर प्रोसेस क्या है बेटा? हैबर प्रोसेस एक इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया को सेंसाइज करने का, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है वो मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, आयरन का कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है और बाकी टेम्परेचर और बाकी चीज़ें मेंशन है। तो ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि फर्टिलाइज़र के तौर पे अमोनिया काम करती है और कई दफ़ा फर्टिलाइज़र की जब प्रिकर्सर के तौर पे भी काम कर रही होती है। अगर आपने यूरिया बनाना है तो अमोनिया आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सॉल्वेज प्रोसेस आपको वो सारा पूरा प्रोसेस आता होगा। तो अमोनिया जो है आप में बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हम हैबर प्रोसेस से इसको बनाते हैं। इससे नाइट्रिक एसिड और बाकी कंपाउंड भी हम बनाते होते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड ऑब्वियसली इससे हम बना सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बेटा तो आप कार्बोनिल के साथ अगर इसको ट्रीट करवाएं, यानी कि आपके पास कार्बोनिल है, उसके साथ अगर आप ट्रीट करवाएं सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, तो ये क्या बनाएगा कि ये इमीन बना देगा सी डबल बॉन्ड एन। और ये शिफ्ट बेसिस होती हैं, कलर कंपाउंड होते हैं, डाइज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटे, और इसमें जो हीट है वो निकल रही है। तो इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। अब हमने इसमें से क्या करना है, प्रोडक्ट को ज़्यादा करना है। तो बेटा प्रोडक्ट को ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ इसकी कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 1 टेम्परेचर। तो बेटा देखो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, माइनस है, यानी कि प्रोडक्ट में आ रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एग्जिट हो रहा है। एग्जिट होने का मतलब है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट कम होंगे। बैलेंस जो है वो किस किस की तरफ मूव करेगा बेटा, वो मूव करेगा प्रोडक्ट की तरफ। तो कम टेम्परेचर पे जो है वो क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होते हैं। तो कंप्रोमाइज टेम्परेचर हमने रखा है कि जिससे यील्ड भी ना डिस्टर्ब हो, रेट भी ज़्यादा हो जाए। दूसरा बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल करेंगे जिससे इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ली चाटलेयर प्रिंसिपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बेटा तो कंडीशन है वो रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो बेटा देखो सॉरी, आप देखो कि अगर आपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाने हैं तो आपके पास सिंपल एक मेथड है कि या तो आप प्रोडक्ट को कम करो, आपके पास ये बैलेंस बना हुआ है, दिस इज़ अ बैलेंस कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बैलेंस है। या तो आप प्रोडक्ट को साथ साथ निकालो, या बेटा आप रिएक्टेंट को बढ़ा दो। प्रोडक्ट को आप निकालें या रिएक्टेंट को बढ़ाएं तो तब क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि अमोनिया जो है वो लिक्विफाई होती है, लिक्विड की फॉर्म में है, ये दोनों गैसेस की फॉर्म में है। तो हम इसको साथ साथ निकालते रहते हैं, लिक्विफाई होती गई निकलती गई। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया बनते ही निकालते रहते हैं, वो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता। तो रिवर्स रिएक्शन कम मिकदार में होता है, तो इक्विलिब्रियम वो राइट की तरफ शिफ्ट होती रहती है, वो फिर प्रोडक्ट बनता रहता है। आखिर में बेटा जो है ना, जो आपके पास गैसेस बनी हुई उन्हें रिसाइकिल कर लें। तो रिसाइकिल करने से क्या होगा कि वो एक अच्छा आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा, वो उसकी यील्ड भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो ये था बेटा हैबर प्रोसेस
ज़्यादा कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आ जाता होता है, तो इसको बी केयरफुल, लाइट लेके छोड़ नहीं देना।